हमने इसको यहाँ, ठीक है। जैसे जैसे ये इसको हटा देता हूँ मैं रूटर को, अब थोड़ा क्लियर हो, ठीक है। तो ये स्टेटर का पार्ट है इस तरीके से, ठीक है। और ये इधर का नीचे का भाग है, ठीक। तो स्टेटर कैसा होता है, जो पोल्स होता है ये एक्चुअली ऐसा होता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं इसको यहाँ पर, सर उधर बोर्ड थोड़ा शाइन कर रहा है। इधर इधर ये देखो, ये होता है एक पोल, मेन पोल, ठीक है। ये है मेन पोल। अब हमने क्या किया यहाँ पर, इसमें इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा एक गैप बना, ये ऐसा, ठीक है। तो ये स्पेशल टाइप का है, और इसको एक रिंग पहना दिया, ये जिसको आपने शेडेड कर दिया, ठीक है। ये बना हुआ है कॉपर और एल्यूमिनियम का बना, इसी को कहते हैं शेडेड, शेडेड कर दिए, शेड कर दिए इसको, शेडेड रिंग या कॉइल, और इसको कहते हैं शेडेड पोल, ठीक है। अब क्लियर हुआ क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो पोल है उसको थोड़ा सा कट करके जो छोटा सा भाग है वहां पर हम क्या लगा रहे हैं, एक कॉइल लगा रहे हैं विच इज मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही आप सप्लाई दोगे ये V1 करंट I1 फ्लो होगा, ठीक है। सो यहाँ पर तो जो मेन फील्ड फ्लक्स, ये मेन वाइंडिंग है, इसको मान लेते हैं 5M, ठीक है। तो आपको फ्लक्स मिलेगा 5M, ये है मेन फील्ड फ्लक्स, ठीक है, कैलकुलेटिंग है। और ये जो 5M है वो यहाँ पर शेडेड कॉइल में क्या करेगा, एक वोल्टेज इंड्यूस करेगा ESC शेडेड कॉइल के, और उससे 90 डिग्री ये लैग करेगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर में आपने पढ़ा है कि जब फ्लक्स कट करता है सेकेंडरी साइड को, ठीक है, तो ये है फ्लक्स पाई, और ये कट करेगा यहाँ पर शेडेड कॉइल को, यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होगा ई, और SC मतलब क्या है, शेडेड कॉइल के लिए, ठीक है। और आपको पता है जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो फाई को 90 डिग्री लैग करता है, ठीक है। तो ये फाई एम, ये आपका मेन फील्ड फ्लक्स है, और यहाँ पर ये फ्लक्स, ये जो आपके शेडेड पोल है इसको कट करेगा, तो वहां पर क्या होगा, इंड्यूस वोल्टेज होगा ESC, ठीक है। SC4 शॉर्ट सर्किट, सॉरी शेडेड कॉइल, ओके। अब ये ESC है और ये क्या है, शॉर्ट सर्किटेड कॉइल है, तो वहां पर क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट फ्लो स्टार्ट होगा एंड इट विल लैग ESC, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, 5M आया, 5M क्या किया, ESC वोल्टेज इंड्यूस किया। अब यहाँ पर शॉर्ट सर्किटेड है तो करंट फ्लो होगा ISC, और ISC किस पे डिपेंड करेगा, इसके इम्पिडेंस पर, ठीक है। अब ये ISC बना यहाँ पर, तो अब ये खुद का एक फ्लक्स बनाएगा, यहाँ पर ISC फ्लो हो रहा है इसमें, ये ISC है, ठीक है। यहाँ पर ये ISC करंट है, ये खुद का फ्लक्स बनाएगा जो कि होगा ISC,
शेडेड कॉइल फ्लक्स। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो गया, दो फ्लक्स हो गया। ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट आपको मिलेगा शेडेड पोल। ये है फाई एम और ये है फाई एस सी। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले क्या होता था, बस यहाँ पर फाई एम होता था, एक ही फ्लक्स होता था। ठीक है, अब उसको तोड़ के ये ऐसा कंस्ट्रक्शन किया कि यहाँ पर आपको दो फ्लक्स मिल गया, एक फाई एम और एक फाई एस सी, शेडेड कॉइल का फ्लक्स। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मिलेगा आपको फाई एस पी, शेडेड पोल का फ्लक्स। ठीक है, तो देखिए जो इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, तो आपको क्या चाहिए रहता है, हमेशा दो फ्लक्स चाहिए रहता है। ठीक है, एक फ्लक्स से वहां पर रोटर घूमेगा नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको अब दो फ्लक्स मिल गए। ठीक है, एक पाई एम और दूसरा है पाई एस पी। ठीक है, इसका ये रिजल्टेंट है। ठीक, तो पहले क्या होगा, फाई एम मैक्सिमम होगा। ठीक है, फाई एम इज मैक्सिमम, और उसके बाद फाई पी एस सी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, और इस तरीके से ये रोटर जो है वो घूमना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये कुछ एंगल का डिस्प्लेसमेंट मिल गया, अल्फा मान लीजिए। ठीक है, तो जो टॉर्क होता है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई एम है आपके पास, फाई पी एस सी एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू फ्लक्स, तो ये है साइन अल्फा। ठीक है, पहले ये मैक्सिमम होगा फिर ये मैक्सिमम, तो जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अनशेडेड से शेडेड पोल की ओर जाएगा। ठीक है, सो अनशेडेड टू शेडेड पोल। ठीक है, तो ये हमेशा अनशेडेड से शेडेड पोल की ओर जाता है। आपको टॉर्क जनरेट करना है, आपको दो फ्लक्स चाहिए। ठीक है, पहले क्या होता था, एक ही फ्लक्स होता था, फाई एम। ठीक है, तो फाई एम, ये अगर एक पूरा पोल लोगे तो फाई एम बनेगा। मैंने क्या किया, इसको तोड़ के यहाँ पर एक रिंग पहना दिया उसको, इसको कहते हैं शेडेड कॉइल या रिंग। इसके कारण आप जैसे ही आप यहाँ पे वोल्टेज दोगे करंट फ्लो होगा, और ये करंट के कारण फ्लक्स मिलेगा फाई एम, ये इसको कट करेगा इस रिंग को। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा, ये आपका फाई एम और उससे 90 डिग्री पे ई एस सी। अब ये शॉर्ट सर्किटेड है तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा आई एस सी। जैसे ही करंट फ्लो होगा आई एस सी, ठीक है, तो वो लैग करेगा ई एस सी को। ठीक है, क्योंकि ये कॉइल है तो वो उसको लैग करेगा। ठीक, और यहाँ पर खुद का एक तो फ्लक्स बनाएगा, वो होगा फाई एस सी। आई एस सी और फाई एस सी सेम फेज में होंगे। ठीक है, तो अब आपको दो फ्लक्स मिल जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा फाई पी, फाई एस पी शेडेड पोल। ठीक है, फाई एम और फाई एस सी के रिजल्टेंट फाई एम। ठीक है, अभी आपको रिजल्टेंट मिल गया, तो यहाँ पर ये घूमना स्टार्ट कर देगा। पहले आएगा मैक्सिमम ये, और उसके बाद शेडेड पोल। उस तरीके से आपका जो रोटर है वो घूमना स्टार्ट कर देगा। आपको हमेशा रोटर को अगर घुमाना है तो दो फ्लक्स की जरूरत है, और दोनों के बीच में कुछ एंगल होना चाहिए, तब जाके वो स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये जो है इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इसका वो अ, जितने भी आपके डोमेस्टिक फैंस हैं, टेप रिकॉर्डर है, और रिकॉर्ड प्लेयर्स है, मूवी प्रोजेक्टर है, ब्लोअर्स है। ठीक है, जितने भी छोटे छोटे आपके जो फैंस यूज करते हो आप, ठीक है, वो सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। क्या क्या, डोमेस्टिक फैन, रिकॉर्ड प्लेयर, मोटर, टेप रिकॉर्डर, मूवी प्रोजेक्टर, ब्लोअर्स एंड हीटर्स। ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, बस 20 से 50% तक इसकी एफिशिएंसी, 20 से 50% एफिशिएंसी है। और ये 40 वॉट तक यूज करते हैं, 40 वॉट का, जहां पर आपके पास
वायर में। ठीक है, तो दिस इज नोन एज shaded pole, starting of induction machine single phase. So this is a special type of induction motor, okay, where pole is cut into two parts. Main pole is cut into two parts. ठीक है, तो उसके कारण आपको दो फ्लक्स मिलेगा और ये मोटर आपको घूमने स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो सर यहाँ पे ऑक्सिलरी की जगह में शेडेड पोल वाला यूज करते हैं। ऑक्सिलरी की जगह में मैंने शेडेड पोल लिया है, बस ये है, क्योंकि वहां अलग वाइंडिंग लगाने की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पर आपको अलग वाइंडिंग की जरूरत नहीं है। बस आप यहाँ पे कट करके उसमें एक एल्यूमिनियम का कॉइल लगा दीजिए या कॉपर कॉइल लगा दीजिए, तो वो खुद से अपना खुद का एक फ्लक्स बना देगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग और ये। ठीक है, इसका बहुत एप्लीकेशन है, जो आप घर में जो जितने भी आपके जो पुराने टेप रिकॉर्डर्स थे या अभी जो मूवी प्रोजेक्टर्स हैं, ठीक है, और सीपीयू में देखना एक तो फैन लगा होता है, ठीक है, वो भी ये शेडेड पोल का ही बना होता है। दूसरा है सेम है इसका भी वर्किंग। नेक्स्ट इज रिलक्टेंस स्टार्टिंग। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या सोचा कि ये रिंग विंग क्या पहनाना उसको। ठीक है, वो भी नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चेंज कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन मैंने कुछ इस तरीके की स्पेशल टाइप का स्टेटर है इंडक्शन मोटर का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एयर गैप ज्यादा है और यहाँ पर कम है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप का मोटर है। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिलक्टेंस मोटर। ये सप्लाई दिया आपने यहाँ पर प्लस माइनस। और यहाँ पर आपका ठीक है, तो कैसे होता है, क्या कर रहे हैं हम, ये है आपका मेन पोल रोटर। इस टाइप का रोटर होता है, इसको ऐसा ना करके मैंने क्या किया, यहाँ पर एयर गैप यहाँ पर बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ इतना पार्ट इसमें कट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी इसको यहीं पे इसी रहने दिया और यहाँ से ये पूरा कट। और बीच में आपका, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये हो गया वाइड एयर गैप। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, एयर गैप नैरो हो गया। ठीक है, तो इसी का यूज करेंगे, ये हो गया नैरो एयर गैप और यहाँ पर हो गया वाइड एयर गैप। ओके, so this is reluctance starting motor with uniform air gap is used for rotating magnetic field. ठीक है, non uniform air gap is used for the rotating magnetic field. ठीक है, अब यहाँ पर दो फ्लक्स मिलेगा आपको, एक फ्लक्स यहाँ, ये होगा phi 1 और ये होगा phi 2। ठीक,
मतलब ये φ1 जो एयर गैप ज्यादा है, और जहां एयर गैप कम है वो होगा φ। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर हमको जो एयर गैप है, ठीक, उसका रिलेक्टेंस को यूज करना है। ठीक है। सो ये है एयर गैप यहाँ पे ज्यादा है। ठीक। तो अगर इसको फेजर डायग्राम बनाते हैं, तो अगर ये वोल्टेज V1 है, ये वोल्टेज आपने दिया V1, और करंट फ्लो हो रहा है I1, तो I1 क्या करेगा, लैग करेगा V1 से। ठीक है, कुछ एंगल से। अब देखिए ये है एयर गैप। ठीक है। एयर गैप में फ्लक्स और करंट का क्या रिलेशन होता है? आई और फाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? ये है फाई और ये आई, एयर गैप के लिए। Anyone? अगर एयर गैप है तो फ्लक्स और फाई का रिलेशन क्या होता है? एयर गैप में फ्लक्स कभी सेचुरेट होता नहीं है, और ये दोनों क्या होते हैं, लीनियर होते हैं फॉर एयर गैप। ठीक है। तो एयर गैप के लिए आई और जो फाई है, φ1, दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। ये वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। ठीक है। तो जहां पर एयर गैप ज्यादा है, तो वो जो फ्लक्स बनेगा वो करंट के सेम फेज में होगा, क्योंकि एयर गैप में वहां पर जो रिलेशनशिप होता है फाई और आई का, वो लीनियर होता है। देयर इज नो हिस्टैरिसीस लूप देयर। ओके। अब जो दूसरा पार्ट है वो है आयरन कोर का। ठीक है। तो आयरन कोर है, तो हमको क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लूप लेना पड़ेगा। ठीक है। तो आपने जब ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा, तो φ2 और जो I0 होता है, नो लोड करंट, वो उससे अल्फा डिग्री लीड करता है। इनके बीच में नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है, हिस्टैरिसीस लूप मिलता है। ठीक है। ये है आपका I और ये है। ठीक है। तो अगर ये I0 है, तो जो φ2 मिलेगा आपको, φ2 इट विल लैग I1 विथ सम एंगल लेट बीटा। दिस इज φ2। ठीक है। ये हो गया फेजर डायग्राम आपके टू पोल रिलक्टेंस मोटर का। ठीक है। अगेन वी गॉट टू फ्लक्सेस φ1 एंड φ2 and displaced by angle beta. Okay, so torque is proportional to φ1 φ2 sin beta. ठीक है। ये रिलेशन होता है टॉर्क के साथ। तो आपके पास दो फ्लक्स मिल गया, φ1 φ2 साइन बीटा। आपको क्या चाहिए, बस कैसे भी वहां पर दो फ्लक्स बनाइए और दोनों के बीच में टाइम डिस्प्लेसमेंट कुछ एंगल होना चाहिए। टॉर्क का ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, φ1 φ2 साइन बीटा। तो उसके लिए हम क्या दिमाग लगाए, यहाँ पर एयर गैप एक का कम और ज्यादा कर दिए, एयर गैप का रिलक्टेंस का यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा रिलक्टेंस स्टार्टिंग। ठीक है। तो अब अगर एयर गैप, अगर वाइड एयर गैप है, ठीक है, जहां पर एयर गैप ज्यादा है, वहां पर आपको फ्लक्स और करंट सेम फेज में मिलेंगे। और जहां पर आयरन कोर है, तो आयरन कोर में क्या होता है, जो फ्लक्स है वो करंट से कुछ डिग्री हिस्टैरिसीस एंगल उससे लैग करता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने दो फ्लक्स के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर डेवलप किया। ठीक है। और जो टॉर्क होता है वो दोनों के बीच के एंगल का साइन से प्रोपोर्शनल होता है, इस तरीके से। ठीक है। तो पहले φ1 मैक्सिमम होगा, फिर φ2। ठीक है। तो जो लीड करते, जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो इस तरीके से बनता है कि जो लीड कर रहा है और जो लैग कर रहा है उसकी
बाद वो बनता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, एक का वाइड है और एक का नैरो है। ठीक, सो पहले आएगा फाइव वन मैक्सिमम होगा, फिर फाइव टू मैक्सिमम होगा कितने डिग्री के बाद, बीटा डिग्री के बाद। और इसके कारण आपको क्या मिलेगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको क्या चाहिए, दो फ्लक्सेस चाहिए और दोनों के बीच का एंगल बीटा चाहिए होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रिलक्टेंस स्टार्टिंग। ठीक है, उसमें क्या किया हमने, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का स्टेटर लिया जिसमें आधा कुछ पार्ट काट दिया हमने। ठीक है, जैसे क्या होता है आइडियली इस तरीके का होता है स्टेटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऐसा ना करके एयर गैप को यहाँ पर इंक्रीज कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये एयर गैप जो है वो इंक्रीज हो गया। एयर गैप इंक्रीज हो गया तो ये क्या हो गया, एयर कोर जैसा बिहेव करेगा। और एयर कोर में क्या होता है, करंट आई और जो फ्लक्स होता है वो सेम फेज में होता है। ठीक है, यहाँ पे करंट और फ्लक्स सेम फेज में हो गए। और फिर ये है आपका आयरन कोर। आयरन कोर में क्या होता है, जो फ्लक्स होता है जैसे ये फाइव वन है और ये फाइव टू, ये करंट जो है वो उससे लैग करता है कुछ डिग्री। ये हो गया फाइव वन और ये हो गया फाइव टू। ठीक है, तो ये वी वन से आई वन लैग कर रहा है। आई वन और फाइव वन जो एयर गैप में वाइड एयर गैप है दोनों सेम फेज में होंगे। और ये आयरन कोर का फ्लक्स है फाइव टू, इट विल लैग द करंट विथ सम एंगल बीटा। ठीक है, तो अब आपके पास दो फ्लक्सेस मिल गए। ठीक है, सो फाइव वन और फाइव टू, और पहले फाइव वन मैक्सिमम होगा और फिर फाइव टू मैक्सिमम होगा। ठीक है, और आपको मिलेगा टॉर्क, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा फ्रॉम वाइड टू नैरो एयर गैप इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो कहां से कहां जा रहा है, वाइड से नैरो एयर गैप में जो मैग्नेटिक फील्ड बने। ये एग्जाम में आता है कि अगर रिलक्टेंस मोटर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, वाइड से नैरो एयर गैप के पास या नैरो से वाइड के एयर गैप के पास। ठीक है, इस तरीके से समहाउ यू हैव टू जनरेट फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू फ्लक्सेस। ठीक है, तो इससे पहले क्या किया हमने, यहाँ पर काट के एक रिंग पहना दिया उसको, तो उसमें अलग से एक फ्लक्स इंड्यूस हुआ। तो फिर हमने सोचा वो सब क्यों करना तामझाम, ये यहाँ पर एयर गैप को अब बढ़ा दो। ठीक है, तो उसके कारण आपको दो फ्लक्सेस मिलेंगे, फाइव वन और फाइव टू। फाइव वन आई वन के फेज में होगा और फाइव टू आई टू से लैग करेगा। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट रिलक्टेंस स्टार्टिंग। कोई डाउट? सर इसका एफिशिएंसी वगैरह। इसका एफिशिएंसी, इसका भी एफिशिएंसी कम ही रहता है। ठीक है, और ये स्मॉल इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स में यूज करते हैं। और जहां पर स्टार्टिंग टॉर्क लो चाहिए, जहां पर आपको स्टार्टिंग टॉर्क लो, जहां पर आपको वहां पर हम ये बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि ये स्पेशल टाइप का मोटर है। ठीक है, कि इसका अलग टाइप का वो बनाना पड़ता है स्पीकर। ठीक है,
चलिए फिर आज के लिए इतना ही। सबने लिख दिया अपना अटेंडेंस चैट बॉक्स में? यस सर। यस। ओके, यस चलिए सर। फिर लीव कर दीजिए।